हेलो एवरीवन। इससे पहले औसत की मैंने एक जो 2 क्लासेस ले चुका हूँ और दोनों क्लासेस में आपको औसत का बेसिक चीज़ बताया। उसके साथ में हम लोगों ने पहले पैटर्न का क्वेश्चन देखा था, जिसमें जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस तरीके से बात की थी कि किसी कक्षा में कुछ टोटल विद्यार्थी थे जिनका औसत दे रखा था। उसमें 2 सेक्शन थे, एक थे लड़कों का और एक था लड़कियों का, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का था। तो हम लोगों को एक बार टोटल औसत दे रखा था और एक बॉयज़ का औसत, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि पूरे समूह में इंडिविजुअल जो दोनों सेक्शन दोनों का औसत दिए रखा हो और हमको ज्ञात करना हो सभी का औसत, मतलब किसी भी दो का, मतलब टोटल का और बॉयज़ का, या फिर टोटल का और गर्ल्स का, या फिर बॉयज़ और गर्ल्स का, ऐसा मतलब दो दो के पेयर में हो सकता है किसी का भी औसत दे रखा हो, उनकी संख्या दे रखी हो और हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, औसत, जो बाकी वाली चीज़ है ना। तो जैसे उस क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि बॉयज़ का औसत कुछ है, गर्ल्स का औसत कुछ है और टोटल का औसत ज्ञात करना है ना। तो इस समय हम लोग क्या करते थे, योग दोनों का इंडिविजुअल निकाल लेते थे, बॉयज़ का योग गर्ल्स का योग, मतलब बॉयज़ का जो भी आयु का योग होगा या गर्ल्स की जो भी आयु का होगा, दोनों को फिर जोड़कर हमें टोटल का योग मिल जाता है। और टोटल का योग मिलकर हम लोग औसत का फॉर्मूले से, क्या होता है औसत का फॉर्मूला, औसत बराबर योग बटे संख्या, है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चलो हम लोग दूसरे पैटर्न को अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि, है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग पहले ट्राई करके देखिए कि क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन आपके हिसाब से। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि किसी स्थान पर 5 व्यक्तियों की औसत आय 5,000 रुपये है, यदि एक और व्यक्ति शामिल हो जाए तो औसत आय 6,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नए व्यक्ति की आय क्या होगी, है ना। जब भी मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई करके देखो तो पॉज करके देख लिया करो, अगर नहीं बनता तो फिर आप आगे देख सकते हैं ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं ना। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है किसी स्थान पर 5 व्यक्ति है, मतलब 5 व्यक्ति हो गए, है ना, उनकी औसत आय 5,000 रुपये दी है। 5 व्यक्ति की औसत आय, मतलब औसत हमें दे रखा है ना, औसत हमें पहले से दे रखा है। चलो, तो इसने किया क्या होगा, औसत निकालने के लिए वही सारी चीज़ें की होगी। पहले ये जो 5 व्यक्ति सभी की कुछ ना कुछ आय दे रखी होगी, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000, 4,000, 5,000, 6, 7, कुछ भी हो सकती है, इंडिविजुअल 5 लोगों की। अब 5 लोगों की आय को पहले जोड़ा होगा और 5 से भाग दिया तो औसत कितना आया होगा, 5,000। पर हमें अभी सभी के जोड़ने के बाद कितना आता है पता है क्या, नहीं, हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है। चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है, शामिल हो जाए, है ना, मतलब अब क्या हुआ, 5 में एक और व्यक्ति जुड़ गया, टोटल लोग कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो औसत आय कितनी हो जाती है, 6,000 रुपये। मतलब पहले जब औसत निकाला था 5 लोगों का तो 5,000 था, अभी 6 लोगों का औसत निकाला तो 6,000 है। क्लियर है ये चीज़। नए व्यक्ति की आय क्या होगी, अच्छा, नया व्यक्ति जो जोड़ रहे हैं उसकी आय होना क्या चाहिए। तो चलो इसको करके देखते हैं। मान लेते हैं कि नया व्यक्ति की आय कुछ होगी, माना, है ना, मान लो कुछ भी, नए व्यक्ति की आय कुछ भी मान सकते हो ना, एक्स वैक्स मान लो। क्यों एक्स मान रहा हो, क्योंकि जनरली लोग डर जाते हैं, एक्स को देखते डर जाते हैं, अरे यार एक्स आ गया, अब नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसको नया व्यक्ति भी लिख सकते हो, जो लिखना है वो लिखो, इसकी मान निकालना कुल मिला के, ठीक है। अब हमारे पास में ना 2 कंडीशंस आ, 2 कंडीशंस क्या आ गई हमारे पास में। पहली कंडीशन आती है कि 5 व्यक्तियों का औसत, मतलब पहले तो 5 व्यक्ति थे तो हम उसका औसत देख लेते हैं। औसत का वही फॉर्मूला रहेगा, वही फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर योग बटे संख्या। क्या है, औसत बराबर योग बटे संख्या, वही चीज़ है। तो हम देख लेते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम एक काम कर लेते हैं कि 5 लोगों का 5 व्यक्तियों का औसत तो दे रखा है, औसत दे रखा है, 5 संख्या भी है हमारे पास में, तो हम देख लेते हैं कि उन 5 की जो आय है उनको जोड़कर योग कितना होगा। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, संख्या के जगह रख देंगे 5, योग हमें निकालना है 5 लोगों का, तो योग 5 कर दो अभी, ऐसे ही इंडिविजुअल दिखाने के लिए। और औसत कितना दे रखा है, औसत हमारे पास में 5 व्यक्तियों का दे रखा है 5,000 रुपये। तो हम यहाँ पे औसत की जगह पे सीधा सीधा पुट कर देंगे 5,000 रुपये। क्लियर है। यहाँ पे वही चीज़ जो हमें नहीं पता उसको एक साइड में रहने दीजिए, बार बार बोलता हूँ ये चीज़ ध्यान में रखिए, और उसके साथ वाले को दूसरी तरफ भेज देंगे। अब दूसरी तरफ भेजने के लिए भाग वाली चीज़ किस में जाएगी, गुना में। गुना वाली चीज़ किस में जाती है, भाग में। प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में।
तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भाग में था, बटे में है, तो ये किधर जाएगा, गुना में। तो क्या हो जाएगा, 5000 गुना 5, सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 5 का गुना 5 में 25 और बाकी शून्य उतार देंगे, 25,000। तो हमने अभी योग क्या निकाला, 5 लोगों का, यहाँ तक ठीक है। हमने क्या निकाला, लोगों, कितने लोगों का योग निकाल लिया, 5 लोगों का योग निकाल लिया। कि मतलब 5 लोगों की कुछ आय होगी, कुछ भी होगी, हमें नहीं पता, तो वो आय को जोड़ने जाने पर कितना आता है, 5000 आता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सभी को क्लियर है। चलो अब क्या करना है, दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दूसरी सिचुएशन क्या दी कि अब क्या हो रहा है, एक नया व्यक्ति आ जाता है ना, नया व्यक्ति आ जाता है। तो नया व्यक्ति आने पे औसत कितना हो जाता है, 6000। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ कि भाई नया व्यक्ति आ गया, तो नया व्यक्ति आने पे पहले 5 लोग थे, अब कितने हो गए, 6 लोग हो गए। तो हमारे पास में नए व्यक्ति के आने के बाद में संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। नया व्यक्ति आने के बाद में औसत कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। औसत कितना दे रखा है, 6000। कितना दे रखा है, 6000 है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, कितना है, 6000 औसत दे रखा है, 6000। और नए लोगों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो हम लोग 6 का जो आय है उनका योग ज्ञात कर सकते हैं, करिए जल्दी से। चलो ट्राई किया आपने, तो औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत की जगह रख दो 6000, योग की जगह योग कितने लोगों का, 6 लोगों का, क्लियर है। और संख्या की जगह रख देंगे हम 6, क्लियर है यहाँ तक। तो हम फिर से वही चीज़, ये जो 6 है, इस बेचारे 6 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, क्या हो जाएगा, 6000 गुना में 6। और योग कितने लोगों का, 6 लोगों का, 6 लोगों का योग। ये दिखाने का तरीका, ऐसा नहीं कि भाई मैंने बिल्कुल आपको योग 6 मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, भाग भाग गुना गुना कुछ नहीं, 6 6 36 है ना। गुना भाग करना सीख जाओ भाई, जिसमें गुना भाग नहीं आता तो पहले वही चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सभी को ये चीज़ आना चाहिए। समय जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से चलना सीख जाओ। समय में सभी लोग ये सिंपल सिंपल चीज़ें तो सीख ही गए, अभी सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कर रहे हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस उतनी महंगी होती जा रही है ना, तो उसके हिसाब से अपने आप को काबिल बनाते चलो। चलिए अभी हम लोगों ने पिछले बार में क्या देखा था, सॉल्यूशन करने के बाद में इसको दिखा देता मैं कि हमने जब 5 लोगों का योग निकाला था औसत के थ्रू, तो कितना आया था, 25,000। और मैंने जब दूसरी बार सॉल्व किया, जब नए व्यक्ति को जोड़ दिया, तो 6 लोगों का योग कितना आ गया था, 36,000। तो यहाँ पे मैंने नोटिस क्या किया कि जब 5 लोगों का योग किया, किसका योग किया मैंने, 5 लोगों का। अब उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक और व्यक्ति जोड़ रहा हूँ, तो नया व्यक्ति जोड़ दिया मैंने, जोड़ा ना। ये दोनों को जोड़ने पे किसके बराबर हो रहा है, 6 लोगों के बराबर, 6 लोगों का योग के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लोगों का योग हमने कितना निकाला था, 25,000। कितना निकाला था, 25,000। और नया जो व्यक्ति उसको कितना माना था, x। और ये 6 लोग का योग कितना निकाला, ये ऊपर ही तो निकाला है, 36,000। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कर क्या रहा हूँ मैं, हमने सबसे पहले देखा कि भाई नया व्यक्ति तो कोई जुड़ रहा है, तो उसी के आय को मान लिया कुछ ना कुछ, क्लियर है। यहाँ पे नए व्यक्ति के आय को कुछ ना कुछ मान लिया, x मान लिया। और मैंने एक चीज़ दिमाग में मुझे पता थी कि भाई अगर मैं 5 लोगों की आय को जोड़ के उसमें एक और व्यक्ति की आय को जोड़ दूँ, जैसा कि यहाँ पे 5 लोगों की आय का योग कर लूँ, मिल जाए यदि मुझे किसी तरीके से, उसमें नए व्यक्ति को जोड़ दूँ उसकी आय, तो 6 की व्यक्ति की आय मिल जाएगी। मतलब इक्वेशन मैंने बना दिया। अब इसमें हमें ये फाइंड आउट करना था, तो एक चीज़ मिसिंग रखना है, तो बाकी लोगों का पता होना चाहिए। तो मैं 5 लोगों की आय का योग निकालने के लिए मैंने क्या किया, और औसत का फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ था, क्या दिया था कि 5 लोगों का औसत दिया था 5,000, तो मैंने 5 लोगों का योग फाइंड आउट कर लिया। उसी तरीके से हमको अब और दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत थी कि 6 लोगों के औसत का, मतलब 6 लोगों की आय का योग क्या होगा। तो सेम मैंने 6 लोगों के सिस्टम में औसत का फॉर्मूला लगा के उसका 6 लोगों के आय का योग ज्ञात कर लिया। तो 6 लोगों के आय का योग 36,000 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। फिर मैंने सारी चीज़ें रख के देख लिया कि नया व्यक्ति है x,
5 लोगों की आय का योग है 25,000 और 6 लोगों की आय का योग है 36,000। तो मैंने बिल्कुल क्या कर दिया, अब सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व करने का रूल सिंपल सा, जिस भी चीज़ को हम नहीं जानते हैं, जो अननोन है, जो पराया आदमी है इस दुनिया का, मतलब इस इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन में उस व्यक्ति को उधर ही रहने दो। ऑब्वियसली ऊपर साइड में बटे बटे में तो नहीं है, ऊपर ही रहने देना, ठीक है ना, ऊपर ही रहना चाहिए। और जो उसके साथ में है, हमेशा क्या करेंगे हम लोग, साइन देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में। इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है। इसके लेफ्ट साइड में तो प्लस दिया हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन है क्या, नहीं, तो क्या है, ये प्लस है। तो अब ये किस में है, 25,000 प्लस में, किसके साथ में, इसके साथ में प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, इसको अकेला छोड़ने के लिए इस 25 को बराबर के इस तरफ में ट्रांसफर कर देंगे। तो 25,000 को जब इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36,000 माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस हो माइनस होगा। प्लस कौन बोला रे बेटा, प्लस वस मत बोलना, बहुत मार दूंगा। हाँ, और ये माइनस क्यों होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि रूल बोलता है, रूल मैं 2 बार बता चुका, आप थोड़ा सा रिवाइज करें तो पीछे क्या बोलता है रूल, यहाँ छोटे से डब्बे में बता देता हूँ। भाग का जब ट्रांसफ़र होगा तो गुना, गुना का जब ट्रांसफ़र होगा तो भाग, प्लस का जब ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, और माइनस का ट्रांसफ़र होगा तो प्लस। ये चीज़ें मैं बार बार बता चुका, बार बार बोल रहा हूँ, रट लो रट लो रट लो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि आप लोग इक्वेशन में सब चीज़ें सीख जाते हो, इक्वेशन को ट्रांसफ़र करना नहीं सीख पाते। अब इक्वेशन को ट्रांसफ़र करना नहीं सीख पाओगे तो बस फिर हो गया मैथ, और लग गई जॉब तुमको। 2-4 साल और रुक जाना, लगती ही रहेगी जॉब। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 5 14 होता है, और 11 5 समथिंग तो 11,000, 11 25 36, तो ये आ जाएगा 11,000। तो x क्या माना था हमने, नए व्यक्ति की आय, तो नए व्यक्ति की आय क्या होगी, 11,000 रुपये मात्र। क्लियर है यहाँ पे। इसी प्रकार से जैसे कि हम लोगों को जो क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया था, वो क्वेश्चन ये था, यहाँ पे ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई कि हमको कोई 5 व्यक्ति दिए थे, छठवां आ गया था बाहर से, तो हमने 5 के समय जो औसत दिया था उसके 5 का योग निकाल लिया। अब एक आ गया तो 6 हो गए, 6 का औसत दिया तो 6 का योग निकाल लिया, 6 के योग में से 5 को घटा दिया तो 1 का जो एक्स्ट्रा वाला था उसका आय मिल गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति दे रखे हो या कुछ लोग दिए हो, जो संख्या दे रखी हो, उनका औसत दे रखा हो पहले से। अब क्या होता है, एक व्यक्ति आने के बदले क्या हो जाता है, चला जाता है। एक व्यक्ति आने के बदले चला जाता है और फिर औसत में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। यही क्या करोगे आप सेम प्रोसेस करोगे, है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि इसी क्वेश्चन को देख लेते कि 5 व्यक्ति थे, वो तो कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 व्यक्ति थे, 5,000 औसत था। अब एक व्यक्ति आने के बदले, शामिल हो जाए के बदले मैं कर देता हूँ कि एक व्यक्ति चला गया। एक व्यक्ति चला गया तो कितने बचे, 4 बचे। अब 4 का औसत दिया है 6,000, कितना दिया है, 4 का 6,000, तो जाने वाले व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। पूरी प्रोसेस वही करोगे आप कि 5 लोगों का औसत निकालोगे और 5 लोगों के औसत के फॉर्मूले से 5 लोगों का योग निकालोगे। क्लियर है। उसके बाद में अब सिचुएशन कहाँ चेंज होती है कि यहाँ पे आप लोगों का एक व्यक्ति नया आ गया तो 6 हो गए थे ना, अब ये नया व्यक्ति चला गया, मतलब एक व्यक्ति चला गया तो कितना बचा, 4, और उसका औसत तो दे रखा है 6,000। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, औसत का फॉर्मूला लगाओगे, सेम औसत तो 6,000 रहेगा, पर लोग कितने बच गए, 4, यहाँ पे भी 4, तो 6 चौक 24,000 आ जाएगा यार। क्लियर है, समझ रहे हो, प्रोसेस सेम करना है, प्रोसेस हमको सेम करना है। बस यहाँ पे देखो इक्वेशन मेरे को बताओ, 5 लोग थे, नया व्यक्ति चला गया, तो अब नया व्यक्ति चला गया ना, है तो नहीं, तो जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, तो नया व्यक्ति जाने पर कितने बचते हैं यहाँ पे, 4 लोग। नया व्यक्ति जाने पर कितने बचते हैं, 4 लोग। तो अब इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे कि 5 लोगों की आय का योग माइनस कितने का, नया जो व्यक्ति है, जो चला गया व्यक्ति, उसको घटा देंगे ना, तभी किसका आएगा, जो बचे वाले, बचे कितने, 4 लोग का औसत। हमने 4 लोग के 4 लोग का आय, 4 लोग के आय का योग कितना निकाला यहाँ पे हमने, 24,000। कितना निकाला, 24,000, तो यहाँ पे रख देंगे 24,000। 5 लोगों की इसका हमने 5 लोगों की इसका कितना निकाला था, वही सेम चीज़, पहले तो 5 के लिए सेम ही था, कितना निकाला था, 25,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25,000। और जो व्यक्ति था जो चला गया वो तो x है। फिर वही चीज़ है, जो व्यक्ति
हमको जानना है, उसको अकेले को रहने देंगे। अच्छा यहाँ पे माइनस में रह जाएगा वो, है ना। चलो देख लेते पहले 24,000, इसको अकेले को रहने देना, इसके साथ में माइनस जुड़ा हुआ तो माइनस रहेगा। 25,000 यहाँ पे था, इसके सामने प्लस का साइन था, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर दिख नहीं रहा होगा तो देख लो यहाँ से, माइनस 25,000। ठीक है, चलो अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे लिखा है 24,000 माइनस 25,000। माइनस करने का एक सिंपल सा रूल है, जब भी आप घटाओगे या माइनस करोगे तो आपका सिस्टम क्या होगा कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी। हमेशा क्या करना होगा, बड़ी में से छोटी घटेगी। तो 25,000 में से 24,000 चला गया तो बचा 1,000। ठीक है, और साइन हमेशा कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का साइन। कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, इसका साइन लगेगा। मतलब बड़ी में से छोटी घटा देंगे और साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। कौन सी बड़ी संख्या है, ये 25,000 24,000 से तो बड़ी है, तो उसका साइन कौन सा है, माइनस का। अच्छा 24,000 का साइन कौन सा है, यहाँ पे तो साइन ही नहीं है, अभी साइन ही नहीं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्लस रहता है ना, दिमाग मत लगाओ। तो सर भी मजाक करते हैं लोग, चलो थोड़ा बहुत मज़ा मस्ती करते रहना, है ना। ऐसा ही नहीं, मज़ा ही नहीं करते रहना, पढ़ने बैठो तो मज़ा करने बैठ जाओ। वो बोलो सर ने तो बोले थे भाई कि मज़ा करते रहते हो तुम, चले बाहर घूमने, है ना। छोड़ छाड़ मत देना, सब बड़ी मेहनत से भेजा, तुम्हारे माँ बाप नहीं इतने दूर, घर पे पैसे वैसे लगा रहे हैं, तुम्हारा इंटरनेट का रिचार्ज कहाँ से आ रहा है, खाने के पैसे कहाँ से आ रहे, घर से आ रहे हैं ना, उनके लिए कुछ करो। तो माइनस 25,000 इसमें से मतलब घटा देंगे जब 24,000 को, तो 1,000 बचेगा बड़ी में से छोटी, और साइन लगेगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का साइन है माइनस, ये माइनस। अब दोनों साइड में माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 1,000 है, सीधा सीधा ये माइनस से माइनस हटा दो, एक्स बराबर 1,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें समझ गया। दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी नहीं है, आएगा ही होगी। सिंपल सी चीज़ है, कुछ लोग थे, पहले एक समूह था 5 लोगों का, वो समूह का औसत दिया था, तो उस समूह में एक और व्यक्ति आ गया। एक आ सकता, 2 आ सकते, 3 आ सकते, कितने भी आ सकते ना। तो मतलब जब भी समूह में कोई नया व्यक्ति या नया समूह थोड़ा सा जुड़ जाता है, तो मान के चलो एक व्यक्ति आ गया समूह की जगह। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, जुड़ गया और औसत को बदल दिया। ऑब्वियसली जब एक नया व्यक्ति आ गया तो औसत बदल जाएगा। तो औसत बदलने के समय हमने देखा था कि पहले 5 लोग थे तो हमारा औसत दिया था 5,000 रुपये, और अब 6 लोग आ गए तो 6,000 औसत हो गया। मतलब 6 हो गए ना, एक जन जुड़ गया, 6 लोग हो गए तो 6,000 औसत हो गया। तो हमने दोनों कंडीशन में क्या कर लिया कि जब सिर्फ 5 व्यक्ति थे तो पाँचों की आय का योग निकाल लिया। किस फॉर्मूले से, औसत के फॉर्मूले से। औसत बराबर पाँचों का योग बटे 5, और औसत दिया था 5,000, तो हमने पाँचों का योग कितना निकाला था, 25,000। उसी प्रकार से जब छठवां व्यक्ति आया तो 6 लोग हो गए। अब 6 का औसत क्या हो जाएगा, 6 का योग बटे 6, तो 6 का योग क्या आ जाएगा, 36,000। तो हमको यहाँ से सिंपली ये पता चल गया कि 6 लोग को जोड़ देते तो 36,000, 5 लोगों को जोड़ते तो 25,000। मतलब जो छठवां नया व्यक्ति कितना है, 36 माइनस 25,000, 11,000। सिंपली हमने ये किया। नेक्स्ट इसी में हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके देखा कि भाई नया व्यक्ति आ क्यों रहा है, हो सकता है उसी 5 में से एक जन भग जाए, भगा दो साले को, ऐसा कुछ हो गया। तो हमने एक ट्राई करके देखा कि 5 व्यक्ति थे इसी क्वेश्चन में, इसी 5 व्यक्तियों का औसत तो दिया था। अब हमने ये बोला कि एक व्यक्ति शामिल होने की जगह क्या हो जाए, चला जाए। क्या, इसकी जगह पे हमने लिख दिया चला जाए, तो चला जाने पर भी औसत कितना हो जाता है, 6,000 हो जाता है। वो जाने वाले व्यक्ति की आय क्या हो। सेम प्रोसेस की हमने, पहले 5 व्यक्तियों के औसत से 5 का योग 25,000 निकाला। अब चला गया तो कितने बचे, 4, तो 4 का योग क्या हो जाएगा औसत के फॉर्मूले से, 4 छिंग 24, 24,000। अब अंतर कितने का पड़ा, 1,000 का। तो 1,000 का अंतर पड़ा, मतलब एक व्यक्ति का आय कितनी थी, वो जो नया चला गया वो किसकी आय कितनी, 1,000। चलो अभी एक और पैटर्न बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, है ना, देखते रहो। थैंक यू सो मच।